हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। ठंड बहुत पड़ रही है, क्या करें। ठंड ज्यादा पड़ रही है, इसलिए देखो पकड़े वगड़े बांध के आए हैं आज पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्लास कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी। आज से क्लास चालू हो गई है। रोज शाम 8 बजे आपको और रात को 8 बजे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। 8 से 9 के बीच में आज से क्लास स्टार्ट हो गया है। डेली ये क्लास बंद नहीं होगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न हमारा था, ठीक है। चुनाव पर आधारित प्रश्न था। टाइप नंबर 1, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 56% मतलब 56% मत प्राप्त किया और वह 4800 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। कह रहा है इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें से मतलब पूरा मत जितना मत है, ठीक है, उस पूरे मत को निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जीडी में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जीडी आने वाला है, ठीक है। जीडी में आ सकता है, ये CHSL का जो एग्जाम आने वाला है इसमें आ सकता है, ठीक है। देखिए कैसे आता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है। 2 उम्मीदवार है। माना मतों की संख्या कितनी पड़ी है, 100% पड़ी है। 100% मत पड़ा है, ठीक है। पहले ने कितना पाया है, पहला उम्मीदवार हो गया और ये दूसरा उम्मीदवार हो गया, ठीक है। पहले ने कितना पाया है, 56% मत पाया है, ठीक है। 56% मत पाया है, ठीक है, पहले ने। दूसरा कितना पाया होगा, फिर जब पहला 56 पाया गया तो दूसरा कितना पाएगा, 44% पाएगा, ठीक है। क्योंकि 56 और 44 टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएंगे मत, ठीक है। तो 100% मत हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से कह रहा है कि 56% मत प्राप्त किया और वह 4800 मत से चुनाव जीत गया, ठीक है। मतलब जो इससे जो ये मत पाया है, ठीक है, 44% कम है और 56% ज्यादा है। मतलब पहला वाला क्या है, जीता है, ये जीता है और ये क्या है, हारा है, ठीक है। पहला कैंडिडेट जीत गया है और दूसरा कैंडिडेट हार गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा, 12% समथिंग। इसका माइनस करने कितना आएगा, 12%। मतलब 12% मतों से जीत रहा है, तभी क्या हो रहा है, 4800 मत से वह जीत रहा है, ठीक है। निकालेंगे 12% बराबर कितना पाया है मत, कितने मतों से जीता है, 4800 मतों से जीत गया है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4800 अपान में क्या कर देंगे, 12, ठीक है, गुणे 100। क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 12×4 = 4 बढ़ जाएगा, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 40000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40,000 मतदाता थे, ठीक है। कितने थे, 40,000 मतदाता। फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 56% मत प्राप्त किया और वह 4800 मत से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, ठीक है। तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100% मतदाता है, जिसमें से 56% मतदाता जो जीता है वो 56% पाया है। तो हारा वाला कैंडिडेट कितना पाएगा, 44% पाएगा। तो जितना जीता है 44 और 56 का जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। तो यही जो 12% मतदाता मत है, यही क्या है, बढ़त बनाया है। इसी 12% से 56% वाला पहला कैंडिडेट जीत गया है, ठीक है।
तो 12% निकाल लेंगे। 12% बराबर 4800, तो 1% बराबर 4800 बटे 12 गुणे 100। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा कितना, 40,000 मतदाता। उस चुनाव में कितने मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 70% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया और विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, एक तो टोटल मतदाताओं की संख्या निकालनी है और दूसरा जो पहला 70% मत से जो जीता है वह उसके मतों की संख्या भी निकालनी है। ठीक है, दो है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतों की संख्या कितनी पड़ी टोटल, 100% पड़ी है। ठीक है, 100% पड़ी है तो क्या हो जाएगा, पहला उम्मीदवार जो कैंडिडेट है कितना पाया है, 70% पाया है और दूसरा कैंडिडेट जो है कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, 30% हो जाएगा। कितने का अंतर आया, 40% का अंतर आया। ठीक है, तो 40% बराबर कितना है, टोटल मतों की संख्या कितने मतों से जीता है, 20,000 मतों से जीत गया है। कितना जीत गया है, 20,000 मतों से जीत गया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 अपान में 40% हटाएंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 4 पंचे 20, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 5, 1 2 3 4, 50,000 मतों की, टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 मतदाता हो जाएंगे। ठीक है, मतदाता, टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, फिर कह रहा है विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालनी है। विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या बराबर मतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, कितने, तो टोटल कितने हैं, 50,000 है। तो 50,000 गुणे कितने परसेंट है, 70%, 70% निकाल लेंगे। ठीक है, 70% निकालेंगे कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 7 बचे 35, 35,000 मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35,000 मत पाया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या है, टोटल मतदाता कितने हैं, 100% है। पहला कैंडिडेट कितना पाया है, 70% पाया है। तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाएगा, 30% पाएगा। ठीक है, तुलना करेंगे कितना आ जाएगा, 40% मतों से पहला वाला कैंडिडेट क्या है, जीत गया है। ठीक है, 40% मतों से पहला कैंडिडेट जीत गया है। तो 40% बराबर कितना पाया है, 20,000 मत पाया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 अपान में 40 गुणे 100। ठीक है, तो टोटल जो मतदाता है, काट देंगे, आ जाएगा कितना, टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे, 50,000 मतदाता थे। ठीक है, उस चुनाव में 50,000 उम्मीदवार मतदाता थे। ठीक है, तो कह रहा है विजयी उम्मीदवार की मतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार जो जीता है, पहला वाला कैंडिडेट जीता है, तो क्या हो जाएगा, 50,000 गुणे 70% पाया था, तो कर देंगे 70 बटे 100, काट देंगे, आ जाएगा हमारा 35,000 वोट पाया था। ठीक है, जो विजयी उम्मीदवार था उसने 35,000 वोट पाया था। ठीक है, और जो हारा कैंडिडेट था वो कितना पाया था, केवल 15,000 वोट पाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 2 पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया।
चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। माना टोटल मतदाता कितने हैं, 100% है। टोटल जो मतदाता है कितने हैं, 100% है, ठीक है। तो जो पहला उम्मीदवार है और दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है, ठीक है। पहला उम्मीदवार, दूसरा और तीसरा, ठीक है। कह रहा है मतों का 10% मत प्राप्त किया, कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरा रहा, तीसरे स्थान पे रहा। तो तीसरे स्थान वाला कितना परसेंट पाया, 10% मतदाता 10% वोट पाया। फिर कह रहा है वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया। एक जो दूसरा मतदाता है कितना है, 60%, जो टोटल मतदाता है उसमें से 60% प्राप्त किया है। जो पहला 10 पाया है, दूसरा 60 पाया है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना। तो तीसरे स्थान पे जो है 10, दूसरे स्थान पे जो है 30 और पहले स्थान वाला कितना है, 60% मत पाया है चुनाव में, ठीक है। तो कह रहा है 60% मत प्राप्त किया और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया है। कितने वोटों से जीता है, 12,000 वोटों से जीता है। तो तुलना किसकी होगी, इसकी और इसकी तुलना होगी। तो कितना हो जाएगा, 30% ज्यादा पाया है इससे, तभी तो जीता है। तो क्या निकाल लेंगे, इसी का निकाल लेंगे। 30% बराबर कितना वोटों से, 12,000 वोटों से जीता है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 अपान में 30 गुणे 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 3 चौक 12, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4, 1 2 3 4, 40,000 मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे। 40,000 मतदाता थे, ठीक है। उस चुनाव में कितने थे, 40,000 मतदाता थे। कितने थे, 40,000, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने थे, 3 उम्मीदवार थे, जिसमें से पहले 10% मत पाके वो क्या रहा, तीसरे स्थान पे रहा। और एक जो दूसरा है मतदाता, वो 60% मत पाया है, मतलब जीत गया है, जीता है और पहले स्थान पे रहा। उसके बाद वह कितने मतों से जीता है, 12,000 मतों से जीता है। तो दूसरा कैंडिडेट जो हो जाएगा वो 30% पाया होगा, तभी टोटल 100% हुआ होगा। तो इसका निकाल लेंगे अंतर, कितना आएगा अंतर, 30% का अंतर हो जाएगा। तो इतने वोटों से क्या हुआ, ये जीता है। इतने वोटों से मतलब 12,000 मतों से चुनाव को जीता है पहला कैंडिडेट, ठीक है। तो 30% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 12,000 अपान में 30 गुणे 100 हो जाएगा, काट देंगे, आ जाएगा हमारा 40,000 मतदाता थे। उस चुनाव में कितने मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पे रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 15,000 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो कह रहा है कि चुनाव में कुल टोटल जो उम्मीदवार है, मतदाता है, उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो उसके बाद जो जीता कैंडिडेट है उसकी भी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। टोटल मतदाता कितने हैं, 100%, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक है। ये पहला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है और तीसरा उम्मीदवार है, ठीक है। तीसरा उम्मीदवार, ठीक।
कह रहा है 15% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पे रहा। तीसरे स्थान पे जो कैंडिडेट था वो कितना प्रतिशत मत पाया है? 15% मत पाया है। ठीक है, फिर कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया। जो दूसरा कैंडिडेट है कितना पाया है? 45% पाया है। तो 45 और 15 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। बचा कितना? 40%। 40% मतदाता जो है वो दूसरा वाला पा गया है। ठीक है, पहला 45, दूसरा 40 और तीसरा 15। ठीक है, इसका निकालना है, इसी का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5% का अंतर है। ठीक है, जो हारा कैंडिडेट है और जो जीता कैंडिडेट है, इस दोनों कैंडिडेट में 5% का अंतर है। कह रहा है कि 15,000 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो 5% बराबर कितना है? 15,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 गुणे 100 अपान में कितने हो जाएंगे? 5। 5 से काट दीजिए, कितने हो जाएंगे? 5 3 15। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 लाख। 3 लाख मतदाता थे। उस मतदाता, ठीक है, 3 लाख मतदाता थे। कितने थे? 3 लाख मतदाता थे। कह रहा है विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कितना परसेंट पाया है? 45% पाया है। तो 45% में निकाल लेंगे। ठीक है, 3 लाख गुणे 45 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए से 5 3 15, 5 3 15, 4 3 12, 12 13, 1 2 3, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000 वोट पाया। कितने पाया दोस्तों? 1,35,000 वोट कितना? 1,35,000 वोट पाया है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार जो है 1,35,000 पाया। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 15,000 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल कितने मतदाता है? 100% है। पहला उम्मीदवार जो है 45%, कह रहा है कि 15% मत प्राप्त किया, तीसरे स्थान पे रहा। दूसरा जो प्राप्त किया 45% प्राप्त किया है। ठीक है, तो 45 और 15 60 हो गया। 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100, 100% हो जाएगा। तो 40% दूसरा कैंडिडेट पाया होगा। ठीक है, तो इसका तुलना कर लेंगे। 5% आया, 5% का कितना? 15,000 मतों से जीत रहा है। तो 15,000, 1% बराबर 15,000 बटे 5 बटे 100। टोटल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 लाख मतदाताओं ने वोट किया था। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 3 लाख गुणे 45 बटे 100 गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना? 1,35,000 वोट। 1,35,000 वोट पाया। जो विजयी उम्मीदवार है 1,35,000 वोट पाया। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए।